प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए क्या नाम है कोर्स स्टार्ट किए थे, जिस कोर्स का नाम था हुआ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में हम लोग डी ब्लॉक को कंप्लीट करके ए ब्लॉक पढ़ना चालू करेंगे। आज ए ब्लॉक एक लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ। फिर से कोऑर्डिनेशन को 2-3 लेक्चर में खत्म करके ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज जो आपके सामने है वह है एक ब्लॉक केमिस्ट्री, एक ब्लॉक एलिमेंट। एक ब्लॉक एलिमेंट में आइए हम बात करते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि आखिर हम एक ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो आपके सामने कोई अगर एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में अगर एंटर कर जाए तो उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे बारे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पे लिखा हुआ है एफ ब्लॉक के साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सबसेल, गोज इनटू एफ सबसेल। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाए बारे, एफ सबसेल में जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब बात करते हैं कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रखिए। इसका होता है n-2f 1 से लेकर 14 तक, n-1d 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक, और ns होता है हमारे 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ये आपके लिए क्या है हमारे VVI है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f 1 से लेकर 14 तक। इसके बाद n-1d होता है, उसमें 0 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है, और यहाँ पे ns में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सबसे पहला आपका जो टर्म है आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं। देखिए, जब आप एक ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, और कुछ ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाए तो उसको बोलेंगे लैंथेनाइड सीरीज। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाए तो उसको बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैंथेनाइड सीरीज का। तो लैंथेनाइड सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f सबसेल। इट बिलोंग्स टू Ce 58 से Lu 71 तक, मतलब कि सेरम 58 से लेके ल्यूटेटियम 71 तक जो होता है वह लैंथेनाइड सीरीज होता है। तो आप इस बात को भी याद रखें और इस बात को भी याद रखें कि लैंथेनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जाता है, और वो होता है Ce 58 से ल्यूटेटियम 71 तक। उसके बाद बात करते हैं एक्टेनाइड सीरीज का कि एक्टेनाइड क्या होता है। तो एक्टेनाइड का बात करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन हुआ 5f सबसेल में चला जाए, 5f में, तो उसको एक्टेनाइड बोलेंगे, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 5f सबसेल, ये आप याद रखिए। इट बिलोंग्स टू थोरियम 90 से लोरेंसियम 103 तक। तो यहां तक अभी तक 4 बात आपको इंपॉर्टेंट की है। सबसे पहले कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में चला जाए। चलिए, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-2f, f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, n-1d, d में 0 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद ns 2 होता है, ठीक है वो। उसके बाद अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है तो वो लैंथेनाइड सीरीज का होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5f में जाता है तो एक्टिनाइड का होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। ये होता है +3, और ये आपके लिए कहना VVI है कि आप इसको याद रखें कि लैंथेनाइड का टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। +3 कहने का अर्थ है कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 शो करता है, कौन, लैंथेनाइड वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पे कह रहा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम कुछ आपको बात बताते हैं। पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाए, पीरियड में कहां से कहां जाते हैं, किसी पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब बताइए, पीरियड में अगर लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ बढ़िएगा तो एटॉमिक नंबर क्या होगा,
एटॉमिक नंबर ये बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका कहना ये होना चाहिए कि सर जी अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसमें सेल का नंबर बढ़ेगा, और सेल का नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई का अगर बात करते हैं, आयोनिक रेडियाई, ये दोनों क्या होता है, घटते चला जाता है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई छोटा पड़ते चला जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज, मतलब कि घटता है, एटॉमिक रेडियस भी और आयनिक रेडियस भी दोनों घटता है। बीच इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का निकालते हैं, लेंथेनाइड के सीरीज में साइज सिकुड़ता है, मतलब कि साइज सिकुड़ने का अर्थ होता है कि साइज छोटा होता है। अब हम बोले रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, तो सबसे अच्छा इसका कारण होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, SCREE, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F। 4F के पास क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और 4F के पास पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से लेंथेनाइड सीरीज में क्या ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका साइज क्या होता है, घटता है। तो आप इस बात को भी याद रखें। अब हम बात करते हैं C+4 इज मोर स्टेबल ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से, एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से C4+ क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है किससे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। क्यों, तो एक्टिनाइड में होता है 5F, क्या होता है, 5F होता है, और लेंथेनाइड में क्या होता है, 4F होता है। अब क्या ना, 5F का जो स्क्रीनिंग पावर होता है, अगर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वह क्या होता है, 5F का कम होता है किससे, 4F से, जिसके वजह से यहाँ पे तो और पूरे स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कम। अगर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एक्टिनाइड में साइज क्या होगा, छोटा, लेंथेनाइड में साइज क्या होगा, बड़ा। एज कंपेयर टू एक्टिनाइड, लेंथेनाइड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे है क्वेश्चन आपके सामने कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंप्लाइज, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिक्रीज इन डेंसिटी, ये बात तो सही है नहीं, ये बात सही है नहीं। डिक्रीज इन मास, ये भी बात सही है नहीं। अगला है डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, ये बात क्या है, सही है। डिक्रीज इन रेडियो एक्टिविटी, ये भी बात क्या है, गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है कि आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कि घटेगा, ठीक ना, मतलब गिरावट आएगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4F एनर्जी लेवल ग्रेजुअली फील्ड, इसमें से कौन है जिसमें क्या है, 4F एनर्जी लेवल ग्रेजुअली फील होगा। डिक्रीजेज इन आयनिक रेडियाई, उसका आयनिक रेडियाई घटेगा, या हम यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेंथेनाइड होगा, लेंथेनॉइड। इसमें क्या होता है, 4F एनर्जी लेवल क्या होता है, भरा होता है, और लेंथेनाइड में क्या होता है, डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, मतलब कि इसमें क्या होता है, आयनिक रेडियाई घटते चला जाता है। इसके बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड्स, ठीक ना। तो +3 होता है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं तो कहा कि देयर आर 4 एलिमेंट्स इन एक्टिनाइड सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। तो ये TM जो होता है ये उसमें बिलोंग्स नहीं करता है, इसको आप याद करके रखें। अगला हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड, यहाँ पे टेरबियम अभी पीछे क्वेश्चन में देखे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ब्लॉक सीरीज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक ब्लॉक सीरीज में कुछ पार्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा, जो पॉइंट हम पहले आपके स्लाइड पे करवा चुके थे। तो मिलते हैं फिर से आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 1
पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 3 तक हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद 1 जनवरी से हम लोग ऑर्गेनिक को रिवाइज करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।